उचाना से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं उचाना विधानसभा में मौजूद हूं और कार्यालय है वीरेंद्र गोगड़िया का। मैं बिल्कुल एकदम अपने चैनल से कहूंगा कि इस वक्त वीरेंद्र गोगड़िया के कार्यालय में बैठा हुआ हूं। वीरेंद्र गोगड़िया एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए निछावर कर दिया था और मन में टीस थी कि हम किस प्रकार जो है किसानों की मदद कर सके। जब से वीरेंद्र गोगड़िया ने राजनीति में कदम रखा था, ये गांव का रहने वाला व्यक्ति है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका लालन पालन हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी पढ़ाई हुई थी और तभी से ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन राजनीति में आकर के ये किसानों की सेवा करना चाहता था, अपना धर्म निभाना चाहता था और आस लगाई थी कांग्रेस पार्टी से मैं किसी भी प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी से एक ना एक दिन मुझे टिकट मिलेगी और वहां मैं प्रत्याशी बन जीत के निकलूंगा और किसानों की खूब मदद करूंगा। किसानों की वो मदद करूंगा कि कभी भी मेरे रहते हुए किसी किसान को सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़े, सड़क जाम नहीं करनी पड़े। उनकी कोई भी समस्या ऐसी हो, मैं बातों बातों में उनकी समस्याएं समाधान कर दूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र गोगड़िया के साथ हमेशा धोखा किया, हमेशा अंधेरे में रखा। जब जब समय आया तब तक इसको इग्नोर करते रहे और इसकी टिकट काटकर किसी और को देते रहे। लेकिन 2024 का जो ये विधानसभा चुनाव था, यहाँ भी वीरेंद्र गोगड़िया की टिकट काटी गई, लेकिन वो टिकट नहीं टूटी। वीरेंद्र गोगड़िया के सब्र का बांध टूट गया और बांध जब टूटा एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। वीरेंद्र गोगड़िया ने अपना कदम पीछे न हटाने की बजाय आगे बढ़ाया और जब आगे बढ़ाया तो वो कदम आगे बढ़ता गया। जब चला अकेला तो पूरा कारवां उसके पीछे बढ़ता चला गया, बनता गया। और वीरेंद्र गोगड़िया के साथ क्षेत्र के किसानों ने भी मंडासा बांध लिया सिर पे और कहा कि वीरेंद्र गोगड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तन मन धन से किसान वीरेंद्र गोगड़िया के साथ एक कारवां बना करके एक जन सलाब लेकर के चल पड़े। जहां भी गए वीरेंद्र गोगड़िया वही किसानों का, नौजवान साथियों का, हमदर्दों का, वीरेंद्र के प्यारों का एक जन समूह खड़ा हो गया। जिस भी गांव में प्रोग्राम चाय का था, लेकिन जनसभा में तब्दील होता गया। प्रोग्राम नुक्कड़ सभा का था, एक रैली बनती चली गई और जब रैली करी तो एक बहुत बड़ा रेला बन गया। और आज वो रेला मैं इनके दफ्तर से दिखाना चाहूंगा। हर एक वोटर के अंदर जवानी आ चुकी है, अंगूठा तैयार कर लिया है, अंगूठा तैयार कर लिया है वो बटन दबाने के लिए। वो बटन ही दबेगा और इस गुट्टा गले व्यापारियों के बही में नहीं लगेगा। ये है वीरेंद्र गोगड़िया से इस जनता को आस। तो मेरे साथ है, क्या नाम भाई? नरेंद्र गोगड़िया। आई हूँ छोटा वीरेंद्र का। अच्छा, लेकिन वो तो मोटा है, तू पता क्यों कर गया? क्या भेदभाव कर तेरे में? या तो शरीर की मैं गलत क्या बता, बस नहीं बोलता पता भेदभाव कर क्या कर मैं? ना कोई भेदभाव नहीं, या तो शरीर की संरचना हो। अगर रंज कर रहा है ना कोई रंज नहीं। जीतेगा डरदा कदे ना जीत रहे हैं, जीत रहे हैं कलियर। पिंडी तो नहीं कम रही? ना उनकी कमा रखी है पिंडी, जो उनसे टिकट लेकर उमान में थे कि टिकट से चुनाव जीते जावे है। तो उचाना की जनता ने उन टिकट आलिया के छक्के छुटा दिए हुए, लाने में कोनी तीसरा चौथा नंबर पर जा लिए। वीरेंद्र गोगड़िया का चुनाव 65 के 65 गामा में उचाना हल्का की जनता लड़न लग रही है और लोगों ने निश्चित कर लिया। ये तो भरम फैलावे थे नहीं कि भाई बेरानी
इस वीरेंद्र गोगड़िया तो वोट दोगे तो वो फलाना जीत देगा, दिखड़ा जीत देगा। एक के गांव में लोगों ने न्यू बेरा पट लिया कि जोन सा बालक 50-55 गांव में जीतन लाग रहा है तो उसकी जीत में संशय किसी न कोनी। तो ये तो अंतिम पड़ाव है चुनाव का। तो आपके माध्यम से हर गांव के वोटर से इतना ही निवेदन है कि तारा आशीर्वाद जिस बेटे पे था, जिसका चुनाव उचाना की जनता लड़ रही थी, लोग न्यू कहते पूंजी बिना चुनाव नहीं लड़े जाते, पीछा बिना इलेक्शन नहीं चलते। तो पूरा देश और प्रदेश में उचाना की जनता ने यो दिखा दिया कि पैसा कोई समस्या नहीं है, पीछा भी और वोट भी या उचाना की जनता ने इस भाई तक देखा। और आज इसका चुनाव अपने कंधे पर उठाकर सिर्फ 5 तारीख की बाट देखने लग रहे हैं। फैसला तो जनता करे बैठी है। यो भाई उचाना तक चुनाव जीत चुका है, बस इसकी घोषणा 8 तारीख ना पता लग जाएगी। पता लग जी भाई, किसी का पसीना हो ना हो, मेरे जरूर आ गया। मेरा पाछा खड़ा के तो मैं पूरे बुखारे मार रहा था। बता नूट क्या करेगा भाई? गोगड़िया का हूँ। गोगड़िया का है, मेरा कान फोड़ दिया तेरा बुखारे मार मार के। अच्छा के का है गोगड़िया भाई का? तर के का गोगड़िया भाई वोट देवांगे। बन गया है वोट मन रही है 4 अंगरा जो यहाँ तो बुखारे मारा था। एक और भाई तुम मुर्गी मार की पहन रहा भाई, मेरा नहीं भाई रोड पर है कि तुम्हारा सही लग रहा है ना? रोड रोलर चला करूँ मैं ला भाई जोन सा कांग्रेस की टिकट पर कब्जा कर गया उसका वो एक के बात कहा है, बोला कांग्रेस की लहर है, ये तो सबने दिखा है। लेकिन तो तेरी तो लहर को नहीं। वीरेंद्र गोगड़िया भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद तय तो लड़न लग रहा है। यू जब जीत कर जाएगा तो भूपेंद्र और दीपेंद्र इतनी अपनी ये छाती का लावेंगे। जो टोल कमेटी थी नहीं किसाना की, वो खरीदार के लाग ली। लेकिन ये किसान पहलवान था जिसके ऊपर किसानों ने छा करी थी, दिल्ली तक गए थे लड़न खातर। आज जो किसी की जेसीबी पर चढ़ गया उसके बारे में क्या कहेगा? और नू कहे किसानों ने ना वीरेंद्र गोगड़िया का नहीं उड़ाना है जो, क्यों भाई? वो उस तक किसान क्या कहेंगे? उस तक किसान यही कहेंगे जो दिल्ली में उनके बाल खींचे जावे, लठ लग गए थे। तो इस समाज ने वो बचाए थे और वो एक पार्टी की गुलामी में इस समाज तक दगा देवा है। तो यो समाज जिसने इस तक दगा दिया है, जितना उन तक सम्मान देवा है, वो सम्मान उल्टा करके बाह पकड़ कर बाहर काट दिया करे। यो समाज बिल्कुल बाहर काट दिया कर, काट देंगे। जिस पहलवान के लिए किसानों ने लठ खाए, किसानों ने अपने बच्चों की परवाह करे बिना उसको मदद के लिए, उसकी मदद के लिए दिल्ली तक पहुंच गए, जहां उसने बुलाए वहां पहुंचे। लेकिन आखिर में क्या होया? जेसीबी का डंडा पकड़ गया और उन किसान ने जो आंदोलन कर रहे थे उन टोल कमेटी वाले थे नू कहने लग गया नूना ना जाओ उड़ाना है जो। वीरेंद्र गोगड़िया पे के है? अरे वीरेंद्र गोगड़िया पे तो वो धन है जो तेरे पास तो कदे भी नहीं था। एक बात और भाई साहब, कई जने नु कहे हैं भाई वीरेंद्र तो आईएएस है, नौवीं रैंक ले रहा है। यो आईएएस है, यो तो एमपी भी बनया था। एमपी में तुमने संसद में एक भाषण इसका नू काट के दिखाए दे भाई यो इसने किसान पक्ष में दे रखा है। तू सुनने का केक राजू कान्ना ना खावे। तो राजकुमार भारती को दे इजाजत, नमस्कार।